हेलो छात्रों, मैं नरेंद्र कुमार द्विवेदी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th के अगले लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे होंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसा कि हमने पिछले अपने लेक्चर में देखा कि जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, उस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसकी एक्सियल पोजीशन मतलब डायपोल मोमेंट और वो जो पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का, उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तब उस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है। और इसी तरीके से हमने उस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट शॉर्ट डायपोल देखी थी। आज हम जनरल केस लेते हैं, तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक शॉर्ट डायपोल लेना है। तो शॉर्ट डायपोल, हमने ये शॉर्ट डायपोल बनाया और ये दो चार्जेस इस पे -q और +q रखे हुए हैं और ये इसका मिड पॉइंट है O। जो डायपोल मोमेंट होगा, इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हम ले रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसा कि हमें मालूम होती है। और ये एक जनरल पॉइंट P हमने लिया और इस जनरल पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं r थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल से, ये हम ले रहे हैं स्मॉल r। एंगल थीटा जो कि ये लाइन ज्वाइनिंग इस डायपोल के साथ में बना रहा होगा। अब हम इस डायपोल P को, डायपोल वेक्टर P को अगर हम रिजॉल्व करें इसके कंपोनेंट पे, तो एक इसका कंपोनेंट आएगा इस लाइन के अलोंग P cos थीटा, और एक जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा हमारे पास में P sin थीटा। वो हमारे पास में आएगा P sin थीटा। अब डायपोल मोमेंट के इस P cos थीटा कंपोनेंट की वजह से इस पॉइंट, टेस्ट पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम लिख रहे होंगे। तो उसके लिए लेट वी कॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस P cos थीटा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, लेट दिस बी वेक्टर E1, जिसका हम मैग्नीट्यूड यहां पे लिख रहे होंगे। नाउ thereafter due to this vertical component of dipole moment vector P sin theta, the electric field intensity we are taking just parallel to this but opposite to that। तो ये हमारे पास में आ गया, let we call it vector E2। इस पॉइंट को हम B बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहां से पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ की, एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू द डायपोल, शॉर्ट डायपोल वेक्टर P। अब हम लिखते हैं इसको, द इलेक्ट्रिक field intensity due to P cos theta, at P is, तो हमारे पास में ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा E1 का, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये P cos थीटा के लिए ये जो टेस्ट पॉइंट है इसकी पोजीशन एक्सियल है, और एक्सियल पोजीशन पे हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 2p अपॉन डिस्टेंस का क्यूब। तो हम इसको लिख रहे होंगे 2p, इन प्लेस ऑफ p हम उसका कंपोनेंट लेंगे P cos थीटा अपॉन r क्यूब, और इसकी डायरेक्शन हम कहां लिखेंगे, P A के अलोंग, E1 की डायरेक्शन अलोंग P A।
सिमिलरली हम इस E2 के बारे में लिखेंगे इस कंपोनेंट की वजह से। सिमिलरली E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P sin थीटा एट पॉइंट P इज, हम इसको लिख रहे होंगे E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस डायपोल मोमेंट के कंपोनेंट के लिए ये जो टेस्ट पॉइंट की पोजीशन है ये कैसी है? इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसके परपेंडिकुलर है। इस वजह से इस पॉइंट पे जो E2 की वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी P अपॉन डिस्टेंस क्यूब। तो हम इसको लिखेंगे, हमारा जो कंपोनेंट डायपोल मोमेंट का वो है P sin थीटा अपॉन R क्यूब, और इसकी डायरेक्शन हम कहां लिखेंगे? अलोंग PB, अलोंग PB। अब ये दोनों हमने मैग्नीट्यूड लिख लिए। अब पैरेललोग्राम लॉ यूज करके हम इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। और सपोज ये जो E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये E1 के साथ में एंगल फॉर्म कर रहा है बीटा, जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे होंगे। तो अब हम लिखते हैं द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज, हम क्या लिखेंगे? E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर। अब ये वैल्यूज जब हम रखेंगे तो इसका स्क्वेयर अलॉन्ग विद P ये कॉमन होगा और वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो हम जो लिखेंगे इसको फाइनली इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ये हमारा रूट के बाहर आएगा। और रूट के अंदर जो हम लिख रहे होंगे अंडर रूट 2 cos थीटा का स्क्वेयर, तो 4 cos स्क्वेयर थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा का स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर थीटा लिख दिया हमने। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम। तो वो जो 4 cos स्क्वेयर थीटा है उस 4 cos स्क्वेयर थीटा को हम ब्रेक करते हैं और हमारे पास में उसको हम लिखेंगे therefore E will be equal to this whole thing 1/4 pi epsilon naught that P upon R cube inside the root. We'll be breaking this 4 into 3 and 1. So 3 cos square theta plus cos square theta plus this sin square theta. So this altogether is an identity. इसकी जगह हम 1 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 pi epsilon naught P upon R cube. Then this is 1 plus 3 cos square theta, तो ये हमारे पास में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं विद E1 जो कि बीटा है। नाउ द एंगल ऑफ E with E1 is, हम इसको tan अगर निकालें इसका तो tan बीटा हमारे पास में क्या आ जाएगा? E2 upon E1. So this is E2 upon E1. अब हम इनकी वैल्यूज अगर रखें, so after placing those values हमारे पास में ये E1 हमने
जब हम ये दोनों वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास में ये जो फाइनली आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस 2 cos थीटा, सो साइन अपॉन कॉस विल बिकम tan, तो हम इसको लिख रहे होंगे tan थीटा बाय 2 ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरीके से बीटा इक्वल टू tan इनवर्स, और यू कैन राइट बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, ये हमारे पास में एंगल आ जाएगा। अब हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे होंगे, सो फॉर दोज स्पेशल केसेस लेट मी मेक स्पेस। तो हमारे पास में स्पेशल केसेस में हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सो ओके, स्पेशल केसेस फर्स्ट। अब अगर ये टेस्ट पॉइंट इस डायपोल की एक्सियल पोजीशन पे हो तो ये जो एंगल थीटा है ये 0 हो जाएगा। सो वी राइट इफ P is on the axial line of dipole, then theta equal to 0, and if theta is 0, then just place the value theta 0 here to have the resultant electric field. It implies electric field intensity will be 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube into under root 1 plus 3 cos 0 is 1. So square of that will become 1 only. So this way this is 3 plus 1 4, 2 comes out of the root, 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. This is the same result that we got in case of electric dipole having axial position of test point at very far off position. तो ये हमारा रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है। अब हम डायरेक्शन के लिए अगर हम इस ऑल्सो अगर हम यहां पे 0 रख दें तो हमारे पास में बीटा जो मिलेगा, बीटा इक्वल्स टू दिस इज 0 अगेन, दिस होल 0, tan inverse 0 is 0, so the resultant electric field will be along the direction of dipole moment. तो ये हमारे पास में पहला केस, स्पेशल केस जो हमें मिलता है। अब हम सेकेंड स्पेशल केस अगर देखें तो सेकेंड स्पेशल केस में हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड केस में हम बोल सकते हैं कि इफ P is at equatorial position of dipole, then theta is 90। अगर ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, और उस कंडीशन पे हम यहाँ पे अगर cos 90 0 होता है तो ये पूरा 0 टर्म हो जाएगा और ये 1 का रूट 1 ही मिलेगा। तो हमें फाइनली इट इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बिकम 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube। ये हमारे पास में फाइनल आउटकम आ जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये बिल्कुल सेम रिजल्ट है दैट वी गॉट फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ शॉर्ट डायपोल एट वेरी फार ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ टेस्ट पॉइंट। तो अब हम बात कर लेते हैं इस tan बीटा की। ऑल्सो बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, तो यहां पे हम अगर tan 90 तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें परहैप्स मिलता है
It is almost tan inverse infinity 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जब ये P इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो आएगा 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बट ऑपोजिट टू दिस डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस E is perpendicular to equatorial line and it is opposite of डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो हम उसको क्या लिखेंगे, ऑपोजिट ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर को एंटी पैरेलल एंड इज एंटी पैरेलल टू P, vector P. So with this topic ends here. Let's move on for the next topic. तो आज हम दूसरा टॉपिक जो ले रहे होंगे वो ले रहे होंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम अपने डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जो डायपोल मोमेंट है उस डायपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंजेस होंगे, कैसे फोर्सेस लग रहे होंगे और किस तरीके से वो डायपोल हमारा मूव कर रहा होगा, उसके इफेक्ट पे, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो हम इसको लेते हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल torque on a dipole in a uniform electric field. So this is our next topic. अब हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें मालूम है कि जो पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं दे रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरीके से हमने यहां पे एक शॉर्ट डायपोल ऐसे प्लेस किया विद हाफ ऑफ लेंथ। यहां पे हमारा चार्ज माइनस क्यू है और यहां पे हमारा चार्ज प्लस क्यू है और इस पॉइंट को हम A बोलते हैं और इस पॉइंट को हम B बोलते हैं। सो एंड द लेंथ वी मस्ट ड्रॉ दिस डायपोल टू बी से 2a। ये हमारी लेंथ हो गई और हमारा जो डायपोल मोमेंट होगा वो डायरेक्टेड होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग दिस वेक्टर P। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा इसको हम लिखेंगे माइनस QE और इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी प्लस QE। नाउ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर and acting at two different points of dipole. So they will form a couple of force and that couple of force now tries to align the dipole in its own direction, in the direction of external electric field. तो इस तरीके से इस पे टॉर्क लगेगा जिसको हम couple of force फॉर्म कर रहे होते हैं। और इस पे अगर हम नेट फोर्स की बात करें so plus QE plus minus QE so the net force will become 0। तो इस तरीके से इस डायपोल पे नेट फोर्स प्लस QE
minus plus minus QE, so that is equal to 0. तो इस पे, इस डायपोल पे नेट फोर्स नहीं लग रहा होता है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस कपल ऑफ फोर्स फॉर्म करते हैं और जिसकी वजह से ये रोटेट होता है, इसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम टॉर्क नाम देते हैं. सो लेट्स कैलकुलेट दैट टॉर्क नाउ. तो हम लिखते हैं द टॉर्क एक्टिंग on dipole tau equals to, we write, how do we express torque? Magnitude of either force into perpendicular distance between them. So we write either force into perpendicular distance between the forces. Now, either force, magnitude, QE. So we write force to be QE and perpendicular distance. So this is a force, this is also another force, perpendicular distance. Just to have that, drop a perpendicular and extend this line till here and level this point to be C and say this angle be theta. So here perpendicular distance would be BC. अब हम इस BC को अगर कैलकुलेट करें, so right angle triangle considering this ACB and calculate sin theta. So sin theta would be equal to BC upon hypotenuse 2A. So this is 2A sin theta, that gives us BC value. तो हम इस BC की जगह में ये वैल्यू 2A sin theta प्लेस करते हैं, तो हमें मिलेगा QE into 2A sin theta. अब इस 2A को हम Q के साथ अगर लिख दें तो 2QA into E sin theta. Identify this rule, it is dipole moment. So we write PE sin theta. Now in vector notation, we write vector tau equal to vector P cross vector E. Now let's see how do we find the direction of this tau. तो जैसा कि हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास में राइट हैंड थंब रूल है या कॉर्कस्क्रू रूल है, अगर हम उसको यूज कर लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क. सिंस इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड E, तो हम इस तरीके से इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं. तो हम आगे क्या करते हैं, सपोज हमारा जो वेक्टर P है, सपोज दिस इज एक्टिंग अलोंग दिस vector P and this is the direction that we are mentioning is of electric field. Say this is electric field and dipole is inclined at theta angle with this electric field. So the direction of so the direction of torque is going to be perpendicular to the plane of paper and it is inward. So this is tau vector equal to vector P cross vector E. So this way we can find out directed inward, tau will be perpendicular to this plane. We can calculate the direction now. अब हम स्पेशल केसेस में बात करते हैं. स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला केस हम लेते हैं कि अगर थीटा 0 हुआ, it means the dipole is along the direction of electric field. If theta equal to 0, that is vector P is parallel to vector E. डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे ही है, तो उस कंडीशन पे हमें जो टाउ की वैल्यू मिलेगी
it is PE sine 0, 0. So this whole is 0. It means the dipole moment will not experience any torque and net force was already 0. So this way, this condition is called, it is the condition of stable equilibrium. Remember students, this gets asked in the CBSE examination and other boards as well. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होती है, जब थीटा 0 होता है और डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे अलाइन होता है. नाउ फॉर द नेक्स्ट केस वी कैन से केस नंबर 2, वी कैन से दैट इफ theta equals to 90 degree. So if theta is 90, that is vector P dipole moment is perpendicular to vector E. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हमारा डायपोल मोमेंट है. तो उस कंडीशन पे जो टॉर्क वैल्यू आएगी टाउ, it is PE sin 90 is 1. So this is the maximum torque that the dipole will experience in that uniform electric field. Now the third and last case, if say theta is 180 degree, that is vector P dipole moment is anti-parallel to vector E. So in that condition हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो टाउ आएगा वो इट इज वंस अगेन 0 बिकॉज साइन 180 is 0. So this condition is called, it is called unstable equilibrium condition. Unstable equilibrium. So this is unstable equilibrium condition. Remember this. So these two conditions you must remember. First, unstable, stable equilibrium, theta 0, and then theta 180, unstable equilibrium. Okay, so this topic ends here. Let's move on for the next topic. Actually, one more thing before ending this topic, if we just have, we can extend this last result obtained, that PE tau equals to PE sin theta. So there from we can draw the definition of dipole moment. Though we have already defined dipole moment to be the product of charge, magnitude of either charge with the length of dipole, still we can define dipole moment in terms of torque. So to define it, vector P tau, since we have tau equals to PE sin theta, so here we can write tau upon E sin theta. So this is P. Now if we consider, if E is unit, so we can say, and if E to be 1 Newton per Coulomb, you can say, and theta to be 90, because sin 90 is 1. So we can write tau equals to P. So how can we define this dipole moment? Dipole moment is defined to be numerically equal to the torque required to keep the dipole perpendicular to the uniform electric field. So this way we can define dipole moment in terms of torque. So now let's have the last topic of today, and that's the dipole in non-uniform electric field.
electric dipole in non-uniform electric field. Students, as we have just now seen, when the dipole is placed in uniform electric field, it doesn't experience any net force. Rather, it experiences torque depending upon the orientation of the dipole in the uniform electric field. अब अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे जिसकी इंटेंसिटी पॉइंट वाइज वेरी कर रही हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे उसको अगर हम रखते हैं डायपोल को, तो उस पे क्या इफेक्ट आएगा, किस डायरेक्शन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हम यहां पे देखते हैं. और स्पेशली हम यहां पे सिर्फ दो ही केसेस कंसिडर करेंगे कि जब हमारा डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जब हमारा डायपोल ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो लेट्स हैव फर्स्ट केस 1. अच्छा, एक चीज और हम यहां पे बता दें कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायपोल पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा. डायपोल एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स. लेट्स सी हाउ इन बोथ केसेस. तो हम केस नंबर 1 देखते हैं. व्हेन E is increasing along dipole moment P, तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पे इंक्रीज हो रहा होगा. सो लेट्स ड्रॉ द केस डायग्रामेटिकली. सपोज दिस इज आवर चार्ज माइनस q and this is the dipole moment vector direction, vector P, and here we have a positive charge plus q. So, and direction of electric field I must draw first so that we can have the forces. Direction of increasing electric field. Now see, यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा -F. यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा +F. और यहां पे एक चीज और मेंशन करने की है, ये फोर्स इस फोर्स के बराबर नहीं होगा. सो दिस वे द डायपोल एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी इसको हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो जैसा कि हमने पढ़ा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल पे व्हेन अ कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर, सो चार्जेस आर इंड्यूस्ड, negative charges especially are induced on the surface of comb, and when that charged comb is brought close to the piece of paper, the piece of paper gets attracted or gets stick with the comb. So let's see what happens under this case. Suppose this is our comb, this is the comb. So after rubbing it with dry hair, it acquires negative charges, and when it is brought close to the piece of paper, so this is piece of paper, so here the polarization takes place. By saying polarization means what? Electric dipole moments are induced. So positive charges are repelled here, positive charges are attracted and negative are repelled. So here the picture will be like this. So the dipole will get formed here and the dipole will be directed along this. Here also another dipole along this. Here also another dipole directed from negative to positive. So this way
the dipole is now aligned and the electric field will be along this COM. This is increasing electric field. So this way the dipole is along the increasing electric field, and ultimately the net force which is acting towards this increasing electric field makes this or bounce allows this piece of paper to get sticked moving towards the COM. So this way the piece of paper gets sticked with this charged COM, which is the example of increasing dipole moment aligned along the direction of increasing electric field experiences net force along the direction of increasing electric field. Now case 2. Case 2. Under this, we say when E increasing opposite is opposite of dipole moment P. When increasing electric field is opposite to P. Under that case, what happens? Let me draw the diagram first. Suppose here we have again charge minus Q, and here the dipole moment is directed from negative to positive charge, and suppose this is our positive charge plus Q, and this is the direction of opposite of dipole moment, direction of increasing electric field E. Now see, this charge will experience the force along this, and the force is minus F, and this charge will experience the force along this. This is plus F. So this way, and that too also this force, as we can see, the direction of increasing electric field. So here moving towards this, the electric field increases, and here positive charge experiencing the force along the direction of increasing electric field, and negative charge experiencing force opposite in direction to this increasing electric field. So the net force acting on this, net force on dipole in this case is opposite to vector E, increasing. What does this mean? It means this force has to be more in magnitude than this force. So when having the resultant or net force, so the net force will come along this direction, which is opposite to the direction of increasing electric field.